नमो नमः। आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। आज हम अलंकार पढ़ते हैं। देखो, संस्कृत साहित्य में अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अलंकार शास्त्र के जो हमारे आचार्य हैं वो हैं महर्षि भामे। भामे ने सबसे पहले अलंकार शास्त्र को बनाया, अलंकारों को बनाया। तो अलंकार क्या है? अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार मतलब अलंकार शब्द की रचना। अलम उपसर्ग है इसमें। देखो, अलंकार, अलंकार, अलम उपसर्ग प्लस क्रय धातु, क्रय धातु और घ प्रत्यय का ऐसे रहता है। तो अलम उपसर्ग क्रय धातु और घ प्रत्यय के संयोग से हमारा अलंकार शब्द बना है। अलंकार इसके संयोग से, अलंकार शब्द की जो रचना है इसके संयोग से, इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या शोभा। भाई, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या शोभा। जिस प्रकार स्त्री के शरीर की सुंदरता उसके आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। आए समझ में कि जैसे भाई कोई स्त्री है आभूषण पहन के और अच्छी लगती है, वैसे ही हमारा जो काव्य है उसमें अलंकार जोड़ दिए जाते हैं तो हमारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है और अधिक अच्छा हो जाता है। इसके अलंकार के हमारे भेद, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, तीन भेद हैं इसके। पहला है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार जिसमें शब्द द्वारा अलंकारों का प्रयोग होता है। दूसरा है हमारा अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ की मुख्यता होती है। तीसरा है हमारा उभया अलंकार। उभया अलंकार में क्या होता है? ये हमारे शब्द और अर्थ दोनों पर ही निर्भर रहता है, जैसे शब्द प्लस अर्थ दोनों पर ही आश्रित होता है उभय अलंकार। तो ये हमारे अलंकार के भेद हो गए। कितने? तीन भेद हो गए हमारे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। अब हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार पढ़ेंगे सबसे पहले। तो शब्दालंकार में हमारे कौन कौन से आते हैं? हमारे आते हैं अनुप्रास है, यमक है, ये हमारे इसमें शब्दालंकार में आते हैं। अनुप्रास, सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास का लक्षण क्या है? अनुप्रास, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। शब्द, तो अनुप्रास का जो लक्षण है ये है अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, अर्थात इसका अर्थ है स्वरों की विषमता या असमानता रहने पर भी शब्दों की समानता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां स्वरों की भिन्नता हो, अलग अलग स्वर हो, लेकिन उन शब्दों की समानता हो, कोई शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां चाहे उसके अर्थ एक ही हो या अलग हो, लेकिन शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है हमारा ततो अरुण परिस्पंदी कृत बपु शशि दग्रे काम परी छाम कामिनी गंड पांडु काम। देखिए, इसका अर्थ वैसे बता देते हैं हम आपको कि जब अरुण, सूर्य, जब सूर्य निकलता है, सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तो उस समय सूर्य के तेज से जैसे चंद्रमा का जो शरीर है वो मलिन हो जाता है। भाई, रात्रि में चंद्रमा तेज निकलता है, सूर्य मलिन होता है, और दिन में हमारा सूर्य निकलता है और चंद्रमा छिप जाता है, मलिन हो जाता है। तो ऐसे ही इसका हमने उदाहरण दिया है कि उसका शरीर पांडुताम गण पांडुताम मलिन हो जाता है, जैसे स्त्री के
स्त्री का शोभा भी मलिन हो जाती है। अब इसमें देखिए उदाहरण में तत्, ये हमारा तत् शब्द 2 बार आया है, इसकी आवृत्ति हुई है। ऐसे ही परि, पै, ये पै शब्द और यहाँ पै शब्द, इसकी बार बार आवृत्ति हो गई, यहां हो गई। ऐसे ही परि, परि उपसर्ग, परि है हमारा शब्द ये, और यहां पर है अण, और ये अणा, इनकी बार बार आवृत्ति हुई है। इनके सबके अर्थ अलग अलग है, लेकिन जो शब्द है हमारा उसकी बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार आएगा। आया, हुआ, समझ में आया कि भाई अनुप्रास अलंकार क्या है। अब आगे है हमारा यमक अलंकार, ये भी शब्दालंकार का ही एक भेद है। यमक अलंकार, यमक अलंकार का लक्षण है हमारा सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहेति क्रमेण तेने बाव्रति यमकम विनिगद्धते। ये कह रहा है कि भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। कहने का अर्थ है कि भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार भी अनुप्रास से थोड़ा सा भिन्न है, बस ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा भिन्न है कि स्वर और जो व्यंजन है हमारे वो बार बार आ रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं, और लेकिन आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां पर यमक अलंकार होता है। आया समझ में कि अनुप्रास और यमक में भेद क्या हो गया कि वहां तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन यहाँ अर्थ जो स्वर व्यंजन बार बार आ रहे हैं उनका अर्थ भी अलग अलग है, हर बार उनका अर्थ अलग होगा। तो इसका उदाहरण है हमारा नव पलास, पलास बनम पुरा, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यत से सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई। देखो इसमें क्या है, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, जब वो उपवन में गए हैं तो वहां नए पलास, अलग अलग अर्थ आ गया, नव पलास बनम, मतलब पलास के जो वन है उसमें गए हैं, वहां पर जो फूल खिल रहे हैं, नई नई कोपलें आ रही हैं और उन पर पराग लगा हुआ है। मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यत, और लताओं के छोर को देख करके उन्होंने मनोहर उस सुरभिम सुरभिम सुंदर उसका वर्णन किया है, उपवन की सुंदरता का वर्णन किया है। बगीचा जिसको बोलते हैं, वहां पर उन्होंने सब देखा है, फूल हैं, पत्ते हैं, लताएं हैं, उन सबको अलग अलग देखा है, तो उसका वर्णन किया है इसमें। तो देखिए इसमें पलास और पलास ये 2 बार आया है। एक पलास का अर्थ है हमारा नवीन पल्लव, नवीन पल्लव का अर्थ है जब फूल, जब नई नई पत्तियां निकलती हैं, वसंत ऋतु में भी निकलती हैं, और पेड़ में जब नई नई पत्तियां निकलती हैं तो उनको नवीन कोपले बोलते हैं, बहुत कच्ची कच्ची पत्तियां होती हैं, तो नवीन पल्लव। और दूसरे पलास का अर्थ है ढाक का वृक्ष, ढाक का वृक्ष, उसको भी हम पलास बोलते हैं। अगला जैसे लतांत, लतांत है लताओं का छोर, एक का शब्द तो हो गया, एक शब्द का अर्थ हो गया लताओं का छोर, और दूसरे जो लतांत है हमारा, एक लतांत का हो गया लताओं का छोर, दूसरा लतांत है उसका शब्द निरर्थक है। ऐसे ही सुरभिम सुरभिम, एक सुरभि का अर्थ तो है सुंदर, दूसरा हमारा निरर्थक है। सुरभिम मनोहर, एक का शब्द सार्थक है और दूसरे का निरर्थक है। लेकिन यहां पर क्या है, जो शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, स्वर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हुई है, उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अर्थ है, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। आगे हम
अगला अलंकार अभी पढ़ेंगे।